गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कॉइल्स के कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि इससे क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अर्थात हम लोग को यहाँ पर इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझेंगे। कॉइल में पहला कनेक्शन जो हम लोग करते हैं उसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। इस कनेक्शन में कॉइल का एक सिरा दूसरे कॉइल के पहले सिरा से, दूसरे कॉइल का दूसरा सिरा तीसरे कॉइल के पहले सिरे से जुटा होता है। कॉइल में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे एक्सल के नाम से जानते हैं। चूंकि सीरीज कनेक्शन है अर्थात यहाँ पर सभी कॉइल में करंट का प्रवाह एक ही होगा, लेकिन वोल्टेज सभी के पास अलग अलग होता है। तो Vt इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग V के मान को एक्सल के अनुसार रखते हैं। तो Vt के जगह हम लोग रखेंगे XL इंटू T LT बराबर XL1 V XL2 और XL3। चूंकि XL का मान में X बराबर XL में 2 पाई FL होता है, अर्थात सभी में 2 पाई F कॉमन है, इसलिए X कट गया और अब हम लोग के पास बचता है LT बराबर L1 जोड़ L2 जोड़ L3। हम लोग कह सकते हैं कि इस कनेक्शन में जिस प्रकार रेसिस्टर का मान आपस में जुट जाता था उसी तरह सीरीज कनेक्शन में कॉइल का मान आपस में जुट जाता है। जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यदि 3 कॉइल जिसका मान क्रमशः 5 हेनरी, 2 हेनरी और 1 हेनरी है, यदि यह सीरीज में लगा है तो कुल इंडक्टेंस क्या होगा? तो हम लोग LT इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 का सूत्र रखेंगे। L1 5 हेनरी, L2 2 हेनरी और L3 1 हेनरी इक्वल टोटल हेनरी हो गया हम लोग का यहाँ 8 हेनरी। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जिस में हम लोग देखते हैं कि कॉइल को पैरेलल में जोड़ने पर क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि पैरेलल सर्किट कहते किसे हैं। तो यदि सभी कॉइल का एक सिरा एक साथ और सभी कॉइल का एक दूसरा सिरा एक साथ जुटा हो उस कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और जैसा कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कनेक्शन में करंट का मान अलग अलग होता है, अर्थात यहाँ भी तीनों कॉइल में अलग अलग करंट प्रवाहित होगा। तो टोटल करंट जो है वह इन तीनों करंटों के जोड़फल के बराबर होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं IT इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम लोग I का मान ओम के नियम के अनुसार रखते हैं, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि R के जगह हम लोग XL लिखेंगे। तो V बाई XL T इजकल टू V बाई XL1 प्लस V बाई XL2 और V बाई XL3। V सभी में कॉमन होने के कारण वहाँ 1 बाई XLT इजकल टू 1 बाई XL1 प्लस 1 बाई XL2 प्लस 1 बाई XL3। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि XL इजकल टू 2 पाई F L होता है और पाई F तक मान सभी में सेम है, इसलिए 1 बाई LT इजकल टू 1 बाई L2
प्लस 1/L3, अर्थात इस कनेक्शन में ठीक रेसिस्टर के जैसा ही कॉइल का मान घट जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंबाइंड कनेक्शन। कंबाइंड कनेक्शन में ठीक रेसिस्टर के जैसा ही, जिस प्रकार रेसिस्टर में हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार कंबाइंड कनेक्शन में भी कॉइल का मान ज्ञात किया जाता है। और वही नियम हम लोग यहाँ भी फॉलो करते हैं। जैसे यदि दो कॉइल पैरेलल में हो और उसके साथ एक कॉइल सीरीज में हो, तो सबसे पहले पैरेलल कॉइल का इक्विवेलेंट मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद सीरीज के साथ उसे ऐड कर करके उसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जैसे 4 हेनरी का दो कॉइल पैरेलल में और 2 हेनरी का एक कॉइल उसके साथ सीरीज में जुटा है, तो कुल इंडक्टेंस होता है हम लोग का 4 हेनरी, 4 हेनरी। दूसरे तरफ यदि दो कॉइल सीरीज में जुटा हो और उसके साथ एक कॉइल पैरेलल में जुटा हो, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉइल का इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसके बाद पैरेलल में उसका मान रखेंगे। तो सीरीज में 2 हेनरी और 4 हेनरी का दो कॉइल है और उसके साथ पैरेलल में 8 हेनरी का एक कॉइल है, तो उसका इक्विवेलेंट मान कितना होगा? तो 2 हेनरी और 6 हेनरी सीरीज में होने के कारण उसका टोटल इंडक्टेंस हो गया 8 हेनरी। और अब 8 हेनरी के साथ पैरेलल में है, अर्थात कुल इंडक्टेंस हो गया 4 हेनरी। इस प्रकार हम लोग यह देखते हैं कि सीरीज, पैरेलल और कंबाइंड कनेक्शन में किस प्रकार कॉइल का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब हम लोग एक छोटे से न्यूमेरिकल से देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग इस पॉइंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 4 हेनरी तथा 8 हेनरी के कॉइल को आपस में पैरेलल में जोड़ा गया है। यदि उसे 200 वोल्ट सप्लाई एसी दिया जाता है, तो इंडक्टेंस तथा टोटल करंट का मान ज्ञात करें। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, इसको पहले नोट करेंगे। जैसे हम लोग को फर्स्ट दिया हुआ है L1 का मान 4 हेनरी, L2 का मान 8 हेनरी, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, और चूंकि सप्लाई एसी है अर्थात फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गया हम लोग का 50 हर्ट्ज। तो पैरेलल में कॉइल लगा होने के कारण हम लोग सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाले, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आया 2.66 हेनरी। अब हम लोग सबसे पहले दोनों कॉइल का एक्सएल ज्ञात करते हैं। XL1 इजकल टू 2πfl, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 4 हेनरी इक्वल 1256 ओम। इसी प्रकार हम लोग दूसरे कॉइल का भी इंडक्टेंस ज्ञात करते हैं। XL2 इजकल टू 2πfl2, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 8 इजकल टू 2512 ओम। अब हम लोग इन दोनों कॉइल्स से प्रवाहित होने वाले करंट का मान ज्ञात करेंगे। IL1 इजकल टू V/XL1 इजकल टू 200/1256 इक्वल 0.159 एम्पियर। इसी प्रकार हम लोग IL2 का मान ज्ञात करेंगे। V इजकल टू 200/2
1512 इजकल टू 0.79 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों करंट को जोड़ देंगे। तो दोनों करंट को जब हम लोग जोड़ते हैं 0.159 प्लस 0.079 इजकल टू हम लोग का आता है 0.58 एम्पियर। इस प्रकार हम लोग सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में लगे हुए कॉइल का टोटल इंडक्टेंस एक्सेल का मान, उससे प्रवाहित होने वाले करंट का मान ज्ञात करते हैं। अगले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल्स को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और वो अपने लक्ष्य में को पूरा करने में सफल हो। इसी उद्देश्य के साथ आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग टाइप ऑफ कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।